औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है ज़वाज़मान। दिस इज़ माय ऑफिशियल चैनल नॉलेज अकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है मैथ क्लास 12 कैलकुलस सेशन है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 या यूनिट 3 हम डिस्कस करेंगे एंटी डेरिवेशन या इंटीग्रेशन का, ठीक है। एंटी डेरिवेशन या इंटीग्रेशन का। तो पहले हमने यूनिट नंबर 2 में डेरिवेशन को डिस्कस किया था। डेरिवेशन किस तरह निकालते हैं वो आपको मैंने, ठीक है, लेक्चर में बताया था। तो आज है हमारा टॉपिक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को पहले डिफाइन करेंगे, ये क्या है। मैंने आपको पहले बताया है कि ये होता है एंटी डेरिवेशन, यानी डेरिवेशन का उल्ट। डेरिवेशन का उल्ट कैसे, ये डेफिनेशन है, द टेक्निक or method to find such a function whose derivative is given involve the inverse process of differentiation, ठीक है। डिफरेंशिएशन का इन्वर्स होगा, यानी डेरिवेटिव का इन्वर्स होगा, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, एंटी डेरिवेशन या इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको मैं आपको समझाता हूँ ये किस तरह इसको डिफाइन कैसे करना है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सैम्बल, इस सैम्बल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इससे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है 2x, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 2। तो हमारे पास फंक्शन दिया होगा, हम इसका फंक्शन सॉरी कह दिया, डेरिवेटिव दिया होगा, यानी 2 हमारे पास दिया होगा और हम इसका फंक्शन मालूम करेंगे, ठीक है, इसको, ठीक है, इस तरह लिखेंगे, ठीक है, डी एक्स। यानी टू का वो कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव वो ये नंबर 2 आ रहा है, ठीक है। 2 का डेरिवेटिव 2x होगा। ये एक दूसरे एंटी डेरिवेशन है, आपको पता है, इनवर्स कैंसिल हो जाते हैं। जिस तरह जैसे -1 +1 एक दूसरे के इनवर्स है, ये कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स है, ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या बच जाएगा, 2x। तो हमने इस तरह से मालूम करना है, यानी हमारे पास डेरिवेटिव दिया होगा, हमने उसका फंक्शन मालूम करना है और इस प्रोसेस को कहते हैं एंटी डेरिवेशन। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं सैम्बल इससे। और इसमें आपने चीज़ें कौन सी याद रखनी, इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर एमसीक्यूज के लिए ये बहुत अहम है, ठीक है। द डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय डी एक्स, यानी जो डेरिवेटिव होता है एक्स का वो हम डी एक्स से डिनोट करते हैं, ये आपको पता है। और डिफाइंड बाय रिलेशन डी एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स, यानी डी एक्स होता है चेंज इन एक्स या इंक्रीमेंट इन एक्स, ठीक है। मैं पहले भी आपको इंक्रीमेंट इन एक्स इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 2 में आपको ये चीज़ डिफाइन कर चुका हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। आगे आपने ये वाला एमसीक्यू याद रखना है कि जब डी एक्स अप्रोचेज ज़ीरो, यानी डी एक्स ज़ीरो होगा तो डी वाई डेल वाई के बराबर होगा, वरना ये नहीं होगा। आप जानते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू होता है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है। इसको इस तरह इस सैम्बल से डिनोट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन को, ये इधर ले जाएंगे, ठीक है, डी वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। जब ये हमारे पास डी एक्स ज़ीरो होगा, ठीक है, तो हमारे पास वो डी वाला डी वाई इसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा डेल वाई के, यानी इंक्रीमेंट इन वाई के। ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये इसके इज इक्वल टू हो जाएगा डी वाई की, हम यहाँ पर डेल वाई पुट कर देंगे। तो डी वाई जो होता है वो राइज ऑफ ए टेंजेंट लाइन, टेंजेंट का आपको पता होगा कि एक सर्कल है, उससे एक लाइन इस तरह से पास कर रही है कि एक नुक्ते से सर्कल को टच कर रही है, तो इस लाइन को कहेंगे टेंजेंट लाइन। जो डी वाई होता है वो टेंजेंट लाइन के से रिलेट करता है, और जो डेल वाई होता है
वो फंक्शन से रिलेट करता है, ठीक है। डेल वाई इज द राइज ऑफ फंक्शन फॉर ए चेंज डेल एक्स, यानी वो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स आप जानते हैं, ठीक है। यानी जो डेल वाई इसमें चेंज आएगा, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, डेल वाई इज इक्वल टू एफ इज एक्स प्लस डेल एक्स, ठीक है। जो ये वाला चेंज आएगा वो इस फंक्शन से रिलेट करेगा, इसकी वैल्यू पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ली है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर, एक्स ग्रेटर देन एक्स इज इक्वल टू 2 एंड डी एक्स इज इक्वल टू 0, डी एक्स इज इक्वल टू 0.01। उसने ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। ये एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी एग्जांपल मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर, ठीक है। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 का इसको नाम दे लिया। हमने लेना है टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। बेसिक राइटिंग टिप्स कि आपने एग्जांपल को लिखना कैसे है जिससे आपको चेकर पूरे नंबर दे, ठीक है। ये हमारे पास इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास 2 पीछे चल जाएगा, पावर रूल अप्लाई करके 2x हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इस तरह 2 पावर पीछे चले जाएगी और पावर में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। हमने मालूम क्या करना है इसके लिए, हमने मालूम करना है डी वाई, डेल वाई सॉरी, और डी वाई, ठीक है। डेल वाई के लिए हमने क्या करना है, हमने 1 को यूज़ करना है, ठीक है। और इस पर वो फर्स्ट प्रिंसिपल में आपने आपको पता होगा जो 4 रूल्स अप्लाई होते हैं, लेकिन हमने पहले 2 रूल्स अप्लाई करने हैं। एक्स प्लस डेल एक्स कर देना है, ठीक है। इसमें भी पुट कर दिया एक्स प्लस डेल एक्स, एक्स प्लस डेल एक्स, ठीक है। और इसमें से एफ एक्स माइनस कर देना है। एक्स प्लस डेल एक्स का स्केयर क्या होता है, ये वाली हम 1 यूज़ कर रहे हैं। एक्स प्लस डेल एक्स का स्केयर होता है एक्स स्केयर प्लस 2 एक्स डेल एक्स स्केयर, वो वही फार्मूला है ए प्लस बी का स्केयर वाला, ठीक है। तो हम जब माइनस एक्स स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, 2x डेल एक्स बच जाएगा और डेल एक्स स्केयर बच जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 2x डेल एक्स प्लस डेल एक्स स्केयर बच गया, ठीक है। हमने अब वैल्यूज पुट कर देनी है। एक्स हमारे पास क्या था, 2 था, और डेल एक्स या डी एक्स हमारे पास क्या था, 0.01। हमने ये पुट कर दी तो हमारे पास क्या आ गया, 2 प्लस 0.01 2.01। इधर भी हमने वैल्यूज पुट कर दी, एक्स की पुट कर दी, ठीक है, डेल एक्स की पुट कर दी, डेल एक्स की भी पुट कर दी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लिया, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इसका स्केयर ले लिया, इसको ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली चीज़ इज इक्वल टू होती है हमारे पास डेल वाई के, ठीक है। आप जानते हैं ये हमारे पास किसके इक्वल होती है, डेल वाई के। तो डेल वाई हमारे पास आ गया जब एक्स हमारे पास 2 था और डी एक्स या इज इक्वल टू डेल एक्स। आपने ये हमेशा याद रखना है, डी एक्स डेल एक्स के इक्वल होता है, और जब एक्स अप्रोचेस टू 0 हो तब होगा डी वाई इज इक्वल टू डेल वाई, वरना इज नॉट इक्वल टू होगा। जब ये नॉट अप्रोच कर रहा होगा तो ये भी इक्वल नहीं होंगे। तो हमारा टॉपिक, हम एग्जांपल ये वाली डिस्कस कर रहे हैं। आगे हमने क्या फाइंड करना है, डी वाई। डी वाई के लिए आप जानते हैं डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। डेरिवेटिव ऑफ एक्स हमने पीछे निकाला था, वो क्या आया था हमारे पास, 2x आया था। डी एक्स को हम इधर ले गए, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई कर, इधर डिवाइड हो रहा था उधर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। डी एक्स हमारे पास आ गया 0.0401 और एक्स की एफ इसकी आ गई 2x, ठीक है। तो हमने वैल्यूज पुट कर दी, एक्स की वैल्यूज 2 थी, ठीक है, डी एक्स की वैल्यू 0.0401, ठीक है, ये वाला, ठीक है। सॉरी ये था, ठीक, हम डी वाई फाइंड कर रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.001। यही था हमारा कि हमने डी वाई और डेल वाई को किस तरह फाइंड करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इंट्रोडक्शन इतना ही। इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.1 में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा
अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इंफॉर्मेटिव वीडियोस में हमारी मुलाकात हो सके। अस्सलाम वालेकुम।